फाइनली दोस्तों पोर्टल पर GSTR-1A एक्टिव हो गई है। GSTR-1A से जुड़ी आपके साथ FAQs इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपको GST पोर्टल पर भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे सभी ये जानना चाहते हैं कि जो 1A आपके लिए अब अवेलेबल करवाई गई है उसकी क्या ड्यू डेट है, क्या उसके लिए लेट फाइलिंग है, कौन से चेंजेस हम 1A में कर पाएंगे। तो सारी चीज़ें जो हैं आज हम आपके साथ क्लियर करेंगे कि GSTR-1A क्या है। तो जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि 1A जो है वो आपको एक एडिशनल फैसिलिटी दी जा रही है। यदि GSTR-1 के अंदर, यानी कि आपकी जो GSTR-1 आप ऑलरेडी अब फाइल कर चुके होंगे, तो GSTR-1 के अंदर यदि आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, कोई सप्लाई आपने गलत नहीं जो है रिपोर्ट करी, या फिर आपने कोई सप्लाई रिपोर्ट करी और उसके अंदर आपसे कुछ एरर हो गई है, तो सेम टैक्स पीरियड के अंदर ही आप उस एरर को करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे GSTR-1A आपके लिए अवेलेबल करवाई गई है, जो आपकी फ़ाइल होगी जब आप अपनी GSTR-1 फाइल कर लेंगे। क्योंकि तो जाहिर सी बात है कि GSTR-1A में आप GSTR-1 की गलतियाँ ठीक करेंगे, तो GSTR-1 आपकी फ़ाइल होनी चाहिए। मान लीजिए अगस्त मंथ की जो GSTR-1 है वो आपने फ़ाइल कर दी 10 सितंबर तक, और आपने उसके अंदर कुछ मिस्टेक कर दी और एंड मिस्ड टू रिपोर्ट वन रिकॉर्ड, और कोई रिकॉर्ड यानी कि कोई इन्वॉइस आप दिखाना भूल गए, तो GSTR-1 आपकी ओपन रहेगी, ओपन हो जाएगी 10 सितंबर को, ठीक है, जो कि आपकी ड्यू डेट है GSTR-1 की, विच एवर इज़ लेटर। अगर आपने अपनी GSTR-1 को 10 सितंबर को फ़ाइल कर दिया है, तो या तो 10 सितंबर को आपकी 1A अवेलेबल हो जाएगी, या 11 सितंबर को, जो कि आपकी GSTR-1A फाइलिंग GSTR-1 की ड्यू डेट है, ठीक है। तो दोनों में से विच एवर इज़ लेटर, ड्यू डेट लेटर है तो ड्यू डेट पर ही वो अवेलेबल रहेगी, ड्यू डेट के बाद अवेलेबल रहेगी। तो टैक्स पेयर अपने रिकॉर्ड्स को अमेंड कर सकते हैं और वो सभी चेंजेस आपकी GSTR-1 में हो जाएंगे, और अकॉर्डिंगली आपकी 3B के अंदर भी वो नए चेंजेस के साथ जो है डिटेल्स अपडेट होंगी। तो ये सभी तो आप जानते हैं। तो GSTR-1A आपको आपकी फाइलिंग के लिए कब अवेलेबल होगी? आपकी GSTR-1 की जो डेट है 11th है, ठीक है। अगर 11 से पहले अगर आप फाइल कर देते हैं और डेट ऑफ एक्चुअल फाइलिंग, तो वो विच एवर इज़ लेटर आपकी वो अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने पहले फ़ाइल कर दी तो भी आपकी अगर अवेलेबल नहीं है, ड्यू डेट तक वेट कीजिएगा। ड्यू डेट वाले दिन जो है 11 सितंबर, फॉर जैसे कि हमने अभी अगस्त का एग्जांपल लिया, तो 11 सितंबर तक आपकी जो GSTR-1A है वो अवेलेबल हो जाएगी। क्वार्टरली वालों के लिए भी ये अवेलेबल करवाई गई है, लेकिन जब आपकी क्वार्टरली GSTR-1 की फाइलिंग होगी उसके बाद ही ये अवेलेबल होगी, ठीक है। ये IFF वालों के लिए जो चेंजेस हैं वो आप तभी कर पाएंगे जब आपकी GSTR-1 फाइल होगी क्वार्टर वाली, और उसके बाद जब आपकी 1A अवेलेबल होगी, तो यदि IFF में भी कोई मिस्टेक है तो आप उसको 1A में करेक्ट कर पाएंगे। ड्यू डेट क्या रहेगी कि ये कोई ड्यू डेट इसकी नहीं है। जब तक आप अपनी 3B फाइल नहीं करेंगे तब तक ये आपके लिए अवेलेबल रहेगी। एक बार यदि आप अपनी 3B फाइल कर दी तो उसके बाद आपकी 1A में आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो 3B फाइलिंग तक जो है ये 1A आपके लिए अवेलेबल है, तब तक आप इसे फ़ाइल कर सकती हैं। आफ्टर 3B आप इसे फ़ाइल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपके पास विकल्प होगा कि जो आपकी सब्सिक्वेंट GSTR-1 है, जैसा कि आप अभी कर रहे हैं, उसमें आप करेक्शन कीजिए। GSTR-1A आपकी टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको कोई रिकॉर्ड ऐड करना है जो आप GSTR-1 में दिखाना भूल गए थे, या कोई रिकॉर्ड अमेंड करना है, जो आपने GSTR-1 में कुछ मिस्टेक कर दी है उसको चेंज करना है, तभी आप फाइल कीजिए, अदरवाइज़ नो नीड टू फाइल, ठीक है। इस पर कोई भी आपकी लीड फीस नहीं लगी है। नील GSTR-1A अवेलेबल नहीं है, आप उसे नील फाइल नहीं कर सकते।
अब यहाँ पे है अर्लियर GSTR 1 के अंदर अगर गलती हो गई है, मान लीजिए पिछले महीने की कोई मिस्टेक है, तो इस महीने की GSTR 1 में क्या हम ठीक कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, केवल करंट टैक्स पीरियड की मिस्टेक ही आप अपनी GSTR 1 के अंदर करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, पिछले रिकॉर्ड्स आप नहीं कर पाएंगे, उनके लिए फिर आप जो पहले भी था कि नेक्स्ट GSTR 1, तो उसी में ही आपको करेक्ट करना होगा। Can I file 3B if I have some records in GSTR 1A but did not file form GSTR 1A? अगर आपने GSTR 1 के अंदर कुछ सेव कर दिया डेटा, ठीक है, लेकिन उसे फाइल नहीं किया 3B फाइल करने से पहले, देन ही वुड फेस एरर एट द टाइम ऑफ 3B। तो उस केस में आपको 3B में एरर आ सकती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यदि आपने GSTR 1A को सेव कर दिया, फाइल नहीं किया, तो जब आप 3B फाइल करेंगे तो आपको सिस्टम एरर दिखाएगा। या तो आप सेव रिकॉर्ड को डिलीट कर दीजिए या अपनी GSTR 1A को सेट कीजिए, उसके बाद ही, या फिर फाइल करनी है तो फाइल कर दीजिए, उसके बाद ही आप अपनी 3B को फाइल कर पाएंगे। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी हम ऐड कर सकते हैं। रिसिपिएंट का GST नंबर अगर गलत हो गया है तो वो आप ठीक नहीं कर पाएंगे GSTR 1A में, वो आपको फिर सब्सिक्वेंट जो फाइलिंग होगी उसमें ही करना होगा। तो जैसा IFF वाले का हमने बताया था कि GSTR 1 में ही GSTR 1A जो आपकी क्वार्टरली वाली होगी उसके अंदर ही आप चेंजेस कर पाएंगे। कैन द फाइल्ड GSTR 1A अमेंडेड अगेन? तो GSTR 1A जो है वो अमेंड नहीं हो सकती, उसे आप केवल 1 टाइम फाइल करेंगे पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के लिए, इवन इफ़ 3B हैज़ नॉट फाइल्ड, भले ही आपकी 3B फाइल नहीं है, अगर आपने एक बार GSTR 1A फाइल कर दी तो वो ही फाइनल फाइलिंग होगी, आप इसे अमेंड नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ FAQs थे जो आपके हो सकते हैं जब आप अपनी GSTR 1A की फाइलिंग करें। काफ़ी सारे अदर आपके कंसर्न होंगे जो GSTR 1 से जुड़े होंगे, जो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये जो बेसिक आपकी क्वेरीज़ हो सकती हैं वो यहाँ पे सॉल्व की गई हैं। जो बेसिक आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि यदि हमने सेव कर दिया GSTR 1A को तो उसके बाद क्या हम 3B फाइल कर पाएंगे? तो या तो सेव्ड जो आपकी 1A है उसको आप रीसेट कीजिए या फिर डिलीट कीजिए या आप उसे फ़ाइल कीजिए, उसके बाद ही आप अपनी 3B फाइल कर पाएंगे। तो इस तरह की कुछ एरर्स हैं जो टैक्स पेयर्स फेस कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आप ये फ़ाइल करेंगे, तो काफ़ी सारे हो सकते हैं आपके साथ क्वेरीज़ हों। तो जो भी आपकी कंसर्न हैं, जो भी आपको परेशानियाँ आ रही हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि हम आपको उसका सोल्यूशन बता सकें। तो चलिए, ये था इम्पॉर्टेंट वीडियो GSTR 1A से जुड़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ।